रुदाली जी आ जाएं, हम लोग गेम्स तभी शुरू कर लेंगे। नई किटी मेंबर प्रतिभा ने कहा तो हंसी का सैलाब उठ गया। ओए, उसका नाम तो रूपाली है। वो तो हर समय रोती रहती है ना, इसलिए हम लोग उसे रुदाली कहते हैं। ठहाकों के बीच रूपाली की पक्की सहेली मीता बोली। हॉल के दरवाजे का हैंडल पकड़े खड़ी रूपाली किसी को दिख नहीं रही थी, पर वो सब कुछ साफ साफ सुन रही थी। ओह, रुदाली मेरा नाम रखा हुआ है सबने। क्या सच में अपनी परेशानी बांटना मजाक का विषय है? बचपन से सुनते आए हैं कि बांटने से तकलीफें कम होती हैं, और फिर ये सब तो मेरी सहेलियां ही तो हैं। दोस्त और होते किस लिए हैं? सोचते हुए रूपाली वहां से लौट गई। आज किटी अटेंड करने का चाव नहीं रहा था उसे। घर पहुंची तो पतिदेव और सासू माँ चाय पी रहे थे। मन आया कि अभी सुना दे। मेरे जाते ही आप दोनों की तो पार्टी शुरू हो गई, पर शब्द अटक गए जुबान पर और वो सीधा अपने बेडरूम में चली गई। शिखर चाय खत्म कर कर अंदर आए और पास बैठकर सिर सहलाने लगे। क्या हुआ, पार्टी कैंसिल हो गई क्या आज? या फिर तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी? पति के स्पर्श और प्यार से उसके सब्र का बांध टूट गया और उसने आज का किस्सा पतिदेव को बता दिया। शिखर समझदार थे, उसे बड़े प्यार से समझाने लगे। देखो रूपाली, माना बांटने से परेशानियां कम होती हैं, पर हर समय उन्हीं परेशानियों का रोना रोते रहना गलत है। फिर ऐसे लोगों से परेशानी बांटने का फायदा भी क्या जिनके पास उसका समाधान ना हो। अच्छा, हम औरतों की आधी से ज़्यादा परेशानियों का तो कोई समाधान ही नहीं होता, फिर क्या करें? रूपाली ने तर्क दिया। जिसका समाधान नहीं वो वास्तविकता में समस्या नहीं, बल्कि तुम्हारी मानसिक उलझन है। शिखर की बात ने रूपाली को सोचने पर मजबूर कर दिया। वैसे देखा जाए तो इस मामले में मैं भी तुम्हारा गुनहगार हूँ। अगर मैं तुम्हारी परेशानियां बांट लेता तो तुम्हें बाहर जाके कोई हमदर्द नहीं ढूंढना पड़ता। रूपाली शिखर के नए व्यवहार से हैरान थी। उसे नहीं पता था कि सासू माँ ने ही शिखर को समझाकर अंदर भेजा है। फिर तय हुआ कि कल से रूपाली सारा दिन खुश रहेगी और शाम को शिखर के सामने ही दिन भर की शिकायतें बांटेगी। पूरा दिन बेचैनी में गुजरा। रूपाली सारा दिन किस्से और शिकायतें इकट्ठा करती रही। सासू माँ, पड़ोसने और काम वाले सब हैरान। आज रूपाली बड़बड़ा नहीं रही, किसी की चुगली नहीं कर रही, आज ये इतना खुश घूम रही है। इधर रूपाली को बड़ा सुकून लग रहा था। एक तो उसे इस बात की तसल्ली थी कि शाम को शिखर फुर्सत से उसके मन की बात सुनेंगे, और दूसरा सारा दिन बकबक करके उसका भी सिर दुखने लगता था। दोपहर के खाने के समय सासू माँ ने भी टोक दिया। रूपाली, आज सब्जी वाले से कोई झिकझिक नहीं हुई तेरी? या प्रेस वाले ने कोई गड़बड़ झाला नहीं किया हिसाब में? रूपाली झेंप गई। नहीं मम्मी जी, आज मैंने सामने से कुछ नहीं बोला तो वो लोग खुद ही सही हिसाब करके गए। मम्मी जी मुस्कुरा दी। बस शिखर के प्यार भरे दो बोल इतना गहरा असर कर गए थे। शाम को शिखर आया तो रूपाली ने बातों का पिटारा खोल दिया। अरे बाप रे, इतनी सारी शिकायतें! ठहरो भाई, दम तो लो जरा। ऐसा करो, कल से तुम सबसे महत्वपूर्ण 3 बातें मुझे बताना। इतना सुनूंगा रोज तो मैं शिखर से रुदाली बन जाऊंगा। रूपाली पहली बार शिखर की मस्खरी से चिढ़ी नहीं, बल्कि हंसकर शिखर के सीने पर एक चपत जमा दी। 15-20 दिन में रूपाली के पास शिकायतें कम होने लगीं और प्यार बढ़ने लगा। आज तो डिनर के समय सासू माँ भी बहुत खुश हुई। जब शिखर ने खाने की तारीफ की तो रूपाली ने पहली बार सासू माँ का नाम लिया। सब मम्मी जी ने ही सिखाया है, अपने घर से तो बस मैगी बनाना सीखी थी मैं। सासू माँ ने रूपाली को गले लगा लिया और शिखर तो भावुक हो गया घर के बदलते माहौल को देखकर। छोटी सी पहल ने घर और रूपाली का नक्शा ही बदल दिया। पहले जहाँ तनाव और सन्नाटा रहता था, अब वहाँ प्यार और आशीष बरसने लगा। रुदाली से रूपाली बनने का सबक पूरी परिवेश को ही बदल गया। आज फिर से किटी है, येलो थीम है। सासू माँ ने अपनी बहुत सुंदर चंदेरी की साड़ी निकाल कर दी तो रूपाली उनके गले लग गई। आज किटी में सभी रूपाली की ऊर्जा और बदला स्वभाव देखकर हैरान थे। फ्रेंड्स, हमारा मानना भी यही है कि अगर हम अपने घर की प्रॉब्लम को घर में ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो उससे ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं है। आप लोगों का इस बारे में क्या विचार है, क्या आपका मानना है, वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।